समझ में आ रहा सभी को? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन शेयर हो। हाँ ठीक है, अभी ठीक हो गया होगा। कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएट कर जाता है, ठीक है। हाँ सर। तो इवन नंबर जो है, जो दो से डिविजिबल होगा, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव जैसा भी हो, -42, 36, 12, 2, 4, 8, कोई भी, ठीक है ना। ऑड नंबर क्या है? जो दो से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे यहां पर लिखा है कि 3 हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 17 हो गया, 25 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये ऑड नंबर हो गए। फिर इसके बारे में बात किया है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होती है वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटेंगी या तो एक से अटैक कटेंगी, उसके अलावा कोई और संख्या से नहीं कटेगी। नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि 7 हो गया, तो 7 या तो खुद से डिवाइड होगा, मतलब 7 से, या तो एक से होगा और किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये हो गया। यस सर। आगे जो बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की करते हैं। कंपोजिट नंबर वह संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से कट जाती है। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं प्राइम नंबर को। अगर मान लीजिए आपको शादी करना हो, तो आपको कैसा लड़का चाहिए? प्राइम नंबर वाला कि कंपोजिट नंबर वाला? या लड़कों को कैसे लड़की चाहिए भाई? प्राइम नंबर, जो या प्राइम तो नंबर। आपके साथ रहे या किसी के साथ ना रहे, ठीक है ना, या अकेले रहे। कंपोजिट नंबर वालों के साथ फिर रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। वो आपके साथ भी रह सकती है, किसी और के साथ भी, और अकेले भी रह सकती है। ठीक है ना। तो इसीलिए प्राइम नंबर का जो है महत्व बहुत ज्यादा होता है। प्राइम नंबर का उपयोग हम कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों? जहां पे हम डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं ना, पासवर्ड वासवर्ड जहां पे बनाते बनाते हैं, वहां पे हम प्राइम नंबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होगा तो या तो वो व्यक्ति ही इसको खोल पाएगा जिसके पास पासवर्ड है, और या तो ये जिसने बनाया है वो खोल पाएगा, बीच में कोई खोल नहीं पाएगा, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं। या तो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर होगा तो दिक्कत हो जाएगी। आया समझ में बात मेरी? तो देखिए भाई, यस आप सर। जो है ईमानदारी से रिलेशनशिप का मूल मंत्र बताता हूं। आपको प्राइम नंबर रहना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, ऐसे ये अपने जीवन में भी काम करता है। कई लोग बहुत कंपोजिट नंबर बनते हैं तो दिक्कत हो जाती है। प्राइम नंबर है तो धीरे धीरे उस एरिया के आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, ठीक है ना, और बात आपकी बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अभी तक सारा समझ में आ गया आप लोगों को? अब बताओ, हाँ जी सर। सर। जी सर। यस सर। 72 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कौन सा? इवन कंपोजिट नंबर। नंबर है सर। इवन बिल्कुल, इवन और कंपोजिट। इवन। इवन और कंपोजिट। बिल्कुल सही, इवन भी है और कंपोजिट भी है। और क्या हो सकता है ये? नेचुरल नंबर भी हो सकता है भाई, नेचुरल नंबर। जी होल सर। इंटीजर। नंबर भी हो सकता है, इंटीजर। इंटीजर इंटी भी हो सकता है। इंटीजर भी हो सकता है। बिल्कुल सही। इस तरीके से आप लोगों को देख करके समझना पड़े। चलिए आगे हम बढ़ते हैं डिजिट प्लेसेस इन नंबर्स। तो देखिए, डिजिट प्लेसेस में जो होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है ना। एक क्या होता है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक होता है प्लेस वैल्यू। इन दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे मैंने ये 5 लिखा, ठीक है, ये 5 है, इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, 5 ही रहेगा। हाँ। लेकिन अगर ये 6, 5, 4, 3 ऐसा है,
तो फेस वैल्यू तो इसका 5 ही है, एफ जो है वो 5 है, लेकिन इसका अगर प्लेस वैल्यू अगर हम लेके पीवी अगर निकालेंगे तो यूनिट 10 100 तो कितना हो जाएगा 500 है। प्लेस वैल्यू कितना हो गया 500। तो यही फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में फर्क होता है, इसको ध्यान रखिए। अगर 5 जैसे 3 है, अब ये यूनिट प्लेस पे था तो इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम ही हो जाएगा, लेकिन यही 3 अगर यहां पे आ जाए तब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, तो फेस वैल्यू तो इसका 3 ही रहेगा, जिसको हम एफ भी कहते हैं, फेस वैल्यू ये 3 है। प्लेस वैल्यू की अगर बात करिएगा तो इकाई यूनिट 10 100 1000 10,000 यानी कि 30,000 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आप लोग समझ पा रहे हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की? यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस सर। वंस होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका डिजिट ऑन द राइट, फर्स्ट डिजिट होता है राइट साइड। कभी भी हम मेजर करते हैं आपका प्लेस वैल्यू तो किधर से मेजर करेंगे? राइट साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट से मेजर नहीं करते, राइट से मेजर करते। यूनिट 10 100 1000 ऐसे। ये सेकंड डिजिट होता है, 100 थर्ड डिजिट होता है, 1000 फोर्थ डिजिट होता है, उसके बाद 10,000 फिफ्थ होता है, उसके बाद लाख होता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे रोज क्लास में सिखवाते थे सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, इस तरीके से। ठीक है ना? तो बताया करते थे। तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यहाँ पे तो काम आए या ना आए, लेकिन जब आप लोग नंबर सिस्टम पढ़िएगा, नंबर सिस्टम कन्वर्जन आईसीटी में, वहां पे बहुत काम आएगा। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं कि 8 है, 7 है, 6 5 4 3 2, इसमें जो है 7 और 8 का, 7 और 8 का प्लेस वैल्यू पीवी और फेस वैल्यू बताइए। बताइए भाई, 7 और 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सर 7 और 8 का फेस वैल्यू तो 7 और 8 ही है, लेकिन 7 का प्लेस वैल्यू होगा 1000 और 8 का होगा 10,000। ऐसा क्या? यूनिट, टेंस, 100 1000 10,000 लाख, तो ये 70,000 हो जाएगा और ये 8 लाख हो जाएगा। 8 लाख। सर 7 का 70,000 हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्लेस वैल्यू है ना, 10,000 पाया। ये देखिए, पहला यूनिट, सेकंड 10 100 1000 10,000। गॉट माय पॉइंट? जी सर। हाँ, ऐसे ही एक और निकालिए। निकालिए सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5। निकालना है सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का। तो ये सर 5 का फेस जो है, वैल्यू हमेशा सेम रहेगा जो नंबर है उसका। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। फेस मतलब देखने से जो पता चला, जैसे मेरा फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है, और मेरा प्लेस वैल्यू क्या है, जिस स्थान पे मैं हूँ, तो एक सर रिसर्च फेस स्कॉलर वैल्यू है। हो जाएगा 50,005। हाँ, सम ऑफ निकालना है ना, यस सर। यूनिट 10 100 1000 10,000, तो प्लस 50,000 प्लस 5 5। हो जाएगा। 50,005 हो जाएगा सर सॉन्ग। बिल्कुल सही बात। समझ में आ गया आप लोगों को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू? चलिए, यस सर। सभी को समझ में आ यस। गया? भाई बताइए मेरे को। मोनिका वर्मा जी समझ में आ गया? हाँ सर। यस रितु सर। केसरी जी समझ में आ यस गया? सर। साइनी भट्ट जी, सौमित्रा मिश्रा जी, सौरभ जी, सर इसमें सुभाष मिता प्लस जी। होता है या तो माइनस भी हो सकता है।
क्वेश्चन मैंने पूछा था सम करने को, सम ऑफ पूछा था। जब मैं पूछता था डिफरेंस पूछता तो घट भी सकता था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर एक सब्ट्रैक्शन वाला भी करवा दीजिए ना। ठीक है, ओके डन, क्लियर है। चलो पूछता हूँ। 8 7 6 5 4 1 2 3 फाइंड डिफरेंस बिटवीन face value and place value of 4। 4 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। 3996। वेरी गुड, Yes, sir. 3996. गुड। सर वो 10 लाख के बाद करोड़ आता है ना? मतलब जब हम लोग वो 10 ऊपर लाख ये करते हैं करोड़, unit- हाँ करोड़, उसके बाद 10 हाँ करोड़, ठीक हाँ है ना। हाँ। अंग्रेजी में जो है ना वो मिलियन आता है, लैक्स आएगा, लैक्स के बाद मिलियंस आता है, मिलियंस के बाद जो होता है ना वो करोड़ आता है, फिर 10 करोड़, उसके बाद बिलियन आता है, और बिलियन के ओके बाद फिर ट्रिलियन आता है, टेट्रिलियन आता है, पेंट्रिलियन आता है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक ओके है। सर, थैंक यू। तो इसका जो फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू दैट इज 4th, प्लेस वैल्यू यूनिट, टेंस, 100,000, 4,000, डिफरेंस निकालना है तो 4,000 माइनस 4, 3996 आंसर आ गया। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। चलिए। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको मैथ सीखना है, क्या सीखना है? अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको जो है सिंगल वेरिएबल जो है और डबल वेरिएबल, आपको कुछ कैलकुलेशन आना चाहिए। अभी जो मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं वो एक कैलकुलेशन ही सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है भाई? अब मान लीजिए आपको गुना करना है, क्या करना है? 24 गुना 20 करना है। क्या करना है भाई? 24 में 20 से गुना करना है। तो जहां कहीं भी ऐसा हो तो कुछ मत करिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए और अंत में 0 बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 480 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब मेरे को गुना करके No, sir. बताइए आप लोग। 25 गुना 20, 68 गुना 10, 76 गुना 30, 55 गुना 50, 66 गुना 20, 131 गुना 20 करिए। तो कुछ नहीं करना, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 25 दूनी 50, 0 बैठ गया, 680 सीधा सीधा, 6 3 जा 18, 22 0, 5 25 25, 5 25 25, 5 30, 132, 262। समझ गए? अब मान लीजिए आपको 25 है और 25 को 23 से गुना करना है, तो इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? 20 प्लस 3 कर दो, फिर 25 से इसमें गुना करिए, फिर इसमें गुना करिए, तो 500 और प्लस 75, तो कितना हो जाएगा?
575। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या 575. आप लोग? मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. 5, sir. जैसे मान Yes, लीजिए 37 से आपका 38 में गुना करना है, तो कैसे करिएगा? सर 40 - 2 भी कर सकते हैं. 40 - 2 कर लीजिए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 30 + 8 भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें 4 से 7 को 28, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 2 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1406। ऐसे भी कर सकते हैं 21 और 11, 8 से 56, 18 की 24, ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 1406। तो ये थोड़ा टफ पड़ेगा, ये आसान पड़ जाएगा। समझ गया ना? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान ले मैंने कह दिया कि 252 में 12 से गुना कर, तो सीधा 252 को कैसे करो गुना? 10 + 2 कर दो, तो 2520 हो जाएगा। और प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 504 हो जाएगा। 3024 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? तो ऐसे बेसिक जोड़ घटाव आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर है? क्या Yes, ये sir. बात समझ Yes, में आई sir. आप लोगों को? ठीक है सर। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. सर ये सारे सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस के एग्जांपल्स थे ना? हाँ, तो सिंगल वेरिएबल बताऊंगा, पहले जोड़ घटाव तो सीखो रे भाई। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे लगा वो टॉपिक के इसमें, सॉरी। नहीं नहीं, अभी टॉपिक बताऊंगा। मान लीजिए कोई ऐसे आ गया कि 38 गुने 20 भागा 5 + 4 - 2। इसमें कौन सा नियम लगेगा? बॉड मास का नियम Board लगेगा। mass. इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए आप लोग सब Division. लोग। पहले क्या होगा? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, करिए इसको, सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए आप लोग सभी लोग। बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन बताइए सभी लोग। चलिए, 154। लवी जैन जी ने लिख 154, दिया sir. कुछ 154, बिल्कुल सही बात। चलिए डन, देखते हैं। 154. 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 38 गुने 4 + 4 - 2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32, 4 तिया 12, 3 15। 152. अब ऐड करेंगे तो 156 - 2 154 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन सारे बच्चों ने उत्तर नहीं दिया था। अगला प्रश्न देता हूं, उसको बताइएगा भाई। 72 गुने 4 भागा 2 + 8 - 16। करिए इसको सॉल्व। सॉल्व करिए इसको। सर 136। वेरी गुड। 136. मात्र 10 बच्चों ने जवाब दिया अभी तक। 20 बच्चों में से 10 बच्चों ने जवाब दिया। अच्छा, 21 बच्चों में से जो नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे? पहले डिवीजन होगा, तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 72 गुना 2 + 8 - 16 ये हो जाएगा। बाहर है तो इसलिए तो ये नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है।
144 प्लस 8 माइनस 16 हो जाएगा 152 माइनस 16, तो 6 हो गया, 3 हो गया, 136 आंसर हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। अंकिता जी, मिस्टेक कैसे हो रहा है? चलिए, कोई बात नहीं। एक और प्रश्न आप लोग करिए प्यारे बच्चों। 76 भागा 2 गुने 19 प्लस 17 माइनस 56 प्लस 44, करिए, इसको करिए आप लोग। चलिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कैच है, आई थिंक, जिसको आप समझ में भी आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। देखो प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डिवीजन का होगा, तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। 38 38। गुने 19 प्लस 17 माइनस 56 प्लस 44। अब इसको करना है तो 38 में कैसे गुना करेंगे भाई? 20 माइनस 1 कर देंगे, 760 माइनस क्या हो जाएगा? 38, 2 आ जाएगा, 722 आ जाएगा। अब ये 722 प्लस 17 माइनस 56 प्लस 44 है। ध्यान दिए, जिसके पीछे भी प्लस है उसको जोड़ते हैं। तो 722 के पीछे कुछ नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं कि प्लस ही है। तो इसके पीछे प्लस, तो इसको जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। ठीक है ना? कई सारे लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। जिसके पीछे में प्लस है उसको एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है ना? तो जोड़िए भाई। 4 और 7 4 11 और 2 13, एक बचा, 4 1 5, एक 6 और 2 8 और 7 बचा, 783 आ गया और माइनस 56। यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 727, ये आंसर आ जाएगा। तो मंदिरा घोष जी ने उत्तर दिया है, मोनिका वर्मा जी ने, उज्जवल विश्वास जी ने उत्तर दिया है। समझ में आया क्या मेरी बात को? अगर माइनस यस। के बाद में ये प्लस दिया हुआ है तो प्लस जो है प्लस के साथ जुड़ता है। मान लो 5 और सर 6 यहाँ दिया हुआ है और बीच में कुछ नहीं दिया हुआ तो ये मल्टीप्लाई होगा। और ऐसे 38 प्लस 77 दिया हुआ, इधर कुछ नहीं दिया हुआ तो प्लस होगा। समझ गए ना? बीच सर में बट मैंने पहले माइनस किया फिर प्लस किया तो भी मेरा यही नहीं। आंसर आया। हाँ, तो कई बार जो होती है उतना डिटेल में मत जाइए, लेकिन पहले आप प्लस करके ही माइनस करिएगा। कई सारी चीजें जो ओके होती है ना, वो लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी होती है, उसमें हमें दोनों तरफ से आंसर सेम आते हैं। बट आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। ठीक है ना? पहले माइनस करके प्लस नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे आप। चलिए, एक और क्वेश्चन करिए। -14 प्लस 18 भागा 3 प्लस 4 गुना 2 माइनस 5 प्लस 6, कीजिए इसका आंसर कीजिए। अगर ये बना पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग मैथ्स, क्योंकि ये सारे ना बेसिक कैलकुलेशन है, बच्चे ने यहीं पे गलती कर देते हैं कई बार। ठीक है? 1।
चलिए तो पहले हम डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो -14 + 6 प्लस यहाँ पे हम 4 × 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, वन। -5 + 6। अब जोड़ना है, जिसके जिसके प्लस है उसको उसको जोड़ेंगे। ये हो गया, तो 6 8 14 और 6 20 हो गया, 20 और जिसके पीछे जब माइनस है उसको भी जोड़ेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 19 आ गया, बराबर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आया समझ में? जिसके पीछे से एक तरह का साइन है उसको जोड़ देंगे आपस में। ठीक है जी। यस सर। हाँ, इस तरह की जो बातें होती है, अगर इतना आपको करने आ गया तो अभी हम सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। इसमें एक नोन होता है, एक अननोन होता है। जैसे यहाँ पे आंसर आएगा 5x + 6 = 12, तो बताइए x बराबर क्या हो? ठीक है, ऐसे दे देगा आपका कि 5x × 3 = 12, तो बताइए x बराबर क्या होगा? यहाँ पे याद देगा 5x भागा मतलब बटे में हो गया 3 = 12, x बराबर क्या होगा? या ऐसे देगा 5x - 6 = 12, x बराबर क्या होगा? तो देखिए सिंगल वेरिएबल में क्या होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं LHS, और एक होता है राइट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्लस में है, ठीक है भाई, तो राइट हैंड साइड में जब वो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या उल्टा भी, अगर राइट हैंड साइड में कोई माइनस में है और लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में कोई माइनस में है तो राइट हैंड साइड में प्लस में होगा, और इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगा। क्लियर है भाई? अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, और इधर भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगा। सेम बात है, अगर इधर भागा है तो इधर गुना, और गुना है तो भागा। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर दो चीज के बीच में कुछ नहीं है तो क्या होता है? गुना होता है। तो 5x लिखा हुआ है मतलब 5 × x लिखा हुआ है, इसको समझिए आप लोग। अब क्या है, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले एक x के जाति वाला है और बिना x के है, तो जो बिना x वाला है उसको एक तरफ लाएंगे, तो इधर जो है प्लस में है 6 बिना x वाला, और इसको इस तरफ लाएंगे, तो बताइए 6 प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस। हाँ, और इधर आपका 5x बच ही जाएगा, 5 × x = 12 - 6 हो जाएगा, यानी कि आंसर 6 हो गया। अब 5 × x का मान निकालना है, तो इधर जो 5 है ये गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। डिवाइड। भाग। तो x = 6/5 आया समझ में आप लोगों को? अब ऐसे ही इसमें निकालना है, तो ये 3 Yes, sir. इधर गुना में है, तो अगर हम 5 × x करेंगे तो इधर जाएगा, जब ये इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो 12/3 कर देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब 5 × x है तो इधर गुना में है 5, तो इधर जाएगा तो भागा में, तो इसका 4/5 हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं? नो ऐसे सर। ऐसे ये 3 इधर भागा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? गुना में होगा। तो 5 × x = 12 × 3 हो जाएगा, तो 5x = 36 हो गया। x बराबर ये गुना में था तो इधर 36/5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, तो 5 × x = 12 + 6, x = 18/5। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप लोग करिएगा। ठीक है ना? पहले आपको वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वेरिएबल कैसा है। ठीक है ना? चलिए
उसके बाद क्या होता है, आइसोलेट करना है और सिंपली इक्वेशन को बनाना है। ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिया है, ये सब एक्सप्रेशन है, ये सब आपका सिंगल वैल्यू है। अब बोलेगा बताओ भाई x + 6x = 7x, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो करो भाई। 7x = 7x लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे 4x + 5 है, तो 4 से x में भी गुना होगा और 5 में, तो 4x + 20 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो है आपका वैल्यू आता है। होमवर्क के लिए जो है ये नंबर आप लोग देख लीजिएगा। इस नंबर पे ये सारे के सारे जो क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालना है, इसको आप लोग करके आइएगा। ठीक है भाई, तो बात आप लोगों की बनेगी। क्लियर है? आज के लिए बस हम इतना रखते हैं। इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल सॉल्व करके आइएगा। कल जो है हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, चलिए। सर पेपर 2 की क्लास 7 बजे से है कि 8 बजे से? 7 बजे से। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। सर चलिए, ओम सर, ओम जी बोलिए। हरिओम जी। हरिओम बताइए। जी सर। सर जी सर, कल जो क्लास हुआ था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? मैथ हाँ, क्लास का। रिकॉर्डिंग है, लाइव सेक्शन में जाइए यूट्यूब पर और वहां देख लीजिए। ठीक है, जी जी सर। सर और एक चीज, ये जो सिलेबस डाउनलोड करना है नेट का, ये जो वेबसाइट मुझे थोड़ा पता नहीं, वो बता देंगे? आज सिलेबस में भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है ना, ऐसे डाउनलोड करना है आपको, तो आपको जी वहां से सर, मिल जाएगा। ग्रुप। हाँ बोलिए। जी जी सर। जी सर, नहीं आप ग्रुप नहीं भेज दीजिए, अगर दूसरे बच्चों को भी जरूरत होगा तो वो हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, ओके डन। चलिए, धन्यवाद सभी को, थैंक सभी यू को सर। प्रणाम। ओम थैंक यू। शांति शांति थैंक यू शांति। सर। थैंक यू सर्वारिष्ट भैया। जी, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू जी।